नमस्कार, अरोमा क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज से हम आप लोग के लिए एक मजेदार सीरीज लेके आए। यह सीरीज आपका एमसीक्यू सीरीज है। बीपीएससी सुपर टेट दे लीजिए या बीपीएससी 69 दे लीजिए, इसमें जो भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछे जाते हैं उन सभी प्रश्नों को हम क्या करेंगे, डेली डिस्कस करेंगे। अगर आप इस सेशन से जुड़ते हैं तो आपको बहुत सारा क्वेश्चन एग्जाम में जरूर पूछा जाएगा। तो आज का जो टॉपिक हम लोग का वो है वायुमंडल। क्योंकि देखिए, चाहे बीपीएससी के एग्जाम दे लीजिए, एसएससी दे लीजिए या कोई भी एग्जाम दे लीजिए, आपका वायुमंडल से संबंधित एक दो प्रश्न रहता ही है। तो देखते हैं वायुमंडल से कौन कौन से महत्वपूर्ण प्रश्न है। धीरे धीरे हम लोग लेवल बढ़ाते चले जाएंगे। अभी हम लोग एनसीईआरटी बेस्ड देखते हैं, इसके बाद फिर हम लोग हायर लेवल पे आ जाएंगे। तो प्रश्न पहला कह रहा है, वायुमंडलीय घटना के अध्ययन को क्या कहा जाता है। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि वायुमंडलीय मतलब घटना के अध्ययन को हम लोग क्या कहते हैं, क्लाइमेटोलॉजी कहते हैं या मौसम विज्ञान के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन है, वायुमंडलीय घटना के अध्ययन को क्या कहा जाता है। तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, क्लाइमेटोलॉजी के नाम से जानते हैं, या हिंदी में अगर कहें तो ये हमारा क्या हो जाएगा, मौसम विज्ञान हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी पर टकराने वाला जो अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन है उसको वायुमंडल के किस परत के द्वारा रोका जाता है। तो ये बचपन से आप पढ़ते होंगे, ओजोन मंडल जो है, ओजोनोस्फीयर जो है, उसके द्वारा क्या किया जाता है, इसको रोका जाता है। वास्तव में ओजोन मंडल में होता क्या है, तो ओजोन जो है वह परावैंगनी विकिरण के साथ इंटरैक्ट करके या किस में बदल जाता है, O2 में बदल जाता है और धीरे धीरे ओजोन का अपक्षय होना शुरू हो जाता है। यानी कि ओजोन ऑक्सीजन में क्या होता है, बदलते जाता है। तो हानिकारक पराबैंगनी विकिरण से पृथ्वी के सतह को कौन बचाता है, तो ओजोन मंडल बचाता है। ओजोन मंडल में जो ओजोन अणु होता है वह पराबैंगनी विकिरण से इंटरैक्ट करके जुड़ाव करके ऑक्सीजन अणु में क्या होते जाता है, बदलते जाता है। इसके कारण ओजोन परत में क्या होते जा रहा है, छिद्र होते जा रहा है। आपको पता भी होगा, अंटार्कटिका के ऊपर ओजोन परत में क्या पाया गया है, छिद्र पाया गया है। अगला प्रश्न हमारा, इसका आंसर जो हो जाएगा यहाँ पे ओजोन हो जाएगा। अगला है, वायुमंडल का सबसे निचला परत कौन सा है। तो आपको पता भी होगा, वायुमंडल का 5 प्रमुख परत है। सबसे निचला परत क्या होता है, क्षोभ मंडल, जिसको ट्रोपोस्फियर कहते हैं। इसके ऊपर का जो परत होता है वो समताप मंडल होता है, जिसको हम लोग स्ट्रेटोस्फीयर कहते हैं। और इसी समताप मंडल में क्या होता है, ओजोन मंडल पाया जाता है। इसके ऊपर का जो परत होता है इसको हम लोग क्या कहते हैं, मध्य मंडल कहते हैं। मध्य मंडल के ऊपर जो परत है इसको हम लोग क्या कहते हैं, ताप मंडल कहते हैं, जिसको थर्मोस्फीयर कहा जाता है। और इसी ताप मंडल में आयन मंडल मौजूद होता है। और सबसे बाहर वाले परत को हम लोग क्या कहते हैं, बहिर्मंडल कहते हैं। इंग्लिश में अगर कहें तो ट्रोपोस्फीयर, स्ट्रेटोस्फीयर, मेसोस्फीयर, थर्मोस्फीयर एंड एक्सोस्फीयर होता है। तो यही 5 प्रमुख परत है। तो पूछता है सबसे निचला परत कौन है, तो सबसे निचला परत कौन होता है, क्षोभ मंडल। तो कह रहा है वायुमंडल की सबसे निचली परत कौन सी है, तो क्षोभ मंडल है। और इसी क्षोभ मंडल में मौसम संबंधी घटनाएं होता है, जैसे बादल का निर्माण हो गया, जलवाष्प मौजूद होता है, जिसको नमी कहते हैं, आर्द्रता, ह्यूमिडिटी जो है, यह सब इसी परत में आपको देखने को मिलेगा। तो क्वेश्चन दे रहा है कि विभिन्न जलवायु एवं मौसम दशाओं को बदलने वाली सभी महत्वपूर्ण वायुमंडलीय प्रक्रिया कहाँ घटित होती है। तो यह क्या है, क्षोभ मंडल है। ट्रोपोस्फीयर शब्द जो है वह ट्रोपिन शब्द से बना है। ट्रोपिन मतलब होता है आपका मिक्सिंग, मिलना। इस परत में वायु जो है विभिन्न प्रकार की गति को दर्शाता है, जैसे क्षैतिज गति, हॉरिजॉन्टल मोशन को दिखलाता है, वर्टिकल मोशन को, ऊर्ध्वाधर गति को दर्शाता है। इसलिए इसको हम लोग क्या कहते हैं, क्षोभ मंडल कहते हैं। हिंदी में संभवतः इसका नाम विक्षोभ से पड़ा होगा, डिस्टरबेंस से पड़ा होगा, क्योंकि इसमें विभिन्न प्रकार की मौसम संबंधी घटनाएं हैं, पवन का विभिन्न दिशा होता है, इसलिए इसको क्या कहते हैं, क्षोभ मंडल कहते हैं। अब कह रहा है कि पृथ्वी के समीप पाए जाने वाली वायुमंडलीय परत को क्या कहते हैं। तो अभी जस्ट इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, ट्रोपोस्फीयर के हम लोग नाम से जानते हैं। अगला है कि निम्नतम वायुमंडल में गैसों की सर्वाधिक मात्रा किससे मिलकर होती है। तो एटमॉस्फेयर में पता होगा सबसे ज्यादा जो गैस है कौन सा पाया जाता है, नाइट्रोजन पाया जाता है। तो यहां से 2 क्वेश्चन पूछता है, 2 प्रश्न बनता है कि वायुमंडल में सबसे ज्यादा कौन सा गैस है, तो नाइट्रोजन है। पृथ्वी के सतह पर कौन आप
आपको तत्व है तो ऑक्सीजन मौजूद है। तो वायुमंडल में नाइट्रोजन और पृथ्वी पर कौन मौजूद है आपका, तो ऑक्सीजन। तो याद रखिएगा एटमॉस्फेयर में क्या होगा, नाइट्रोजन होगा। अगला पूछ रहा है कि वायुमंडल में नाइट्रोजन का प्रतिशत कितना होता है, तो 78% नाइट्रोजन मौजूद होता है। आपको पता भी होगा कि लगभग 78% नाइट्रोजन होता है, 21% आपका क्या होता है, ऑक्सीजन यहाँ पर मौजूद होता है। अब कह रहा पृथ्वी के ऊपर मौजूद वायुमंडलीय परतों का संख्या कितना होता है, तो अभी जस्ट बताए कि 5 परत होता है, क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, ताप मंडल और बहिर्मंडल, यानी कि ट्रोपोस्फीयर, स्ट्रेटोस्फीयर, मेसोस्फीयर, थर्मोस्फीयर एंड एक्सोस्फीयर। तो इसका हमारा आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा 5 हो जाएगा। कभी कभी आपको दे देगा परत को सजाने के लिए दे देगा कि नीचे से ऊपर कौन कौन सा परत है, तो सबसे निचला जो परत होगा वो सबसे निचला परत कौन होता है, क्षोभ मंडल। क्षोभ मंडल को यहाँ परिवर्तन मंडल इसलिए दिया गया क्योंकि यहाँ पर मौसम संबंधी घटना हो रहा है, यहाँ परिवर्तन होते रहता है, इसलिए इसको क्या कहा जाता है, परिवर्तन मंडल के नाम से जानते हैं। इसके बाद समताप मंडल सही है, मध्य मंडल सही है। आयन मंडल क्यों कहा गया, तो अभी जस्ट बतलाएं कि ताप मंडल का जो ऊपरी हिस्सा है इसको क्या कहते हैं, आयन मंडल कहते हैं, और इसके बाहर सबसे बाहरी जो है इसको क्या कहा जाएगा, बहिर्मंडल। तो यहां पर क्या कर देते हैं हम लोग, परिवर्तन मंडल यानी कि क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल और हमारा क्या है, बहिर्मंडल। तो क्रम हमारा क्या हो जाएगा, यही सही हो जाएगा। अगला है पृथ्वी के सतह के ठीक भूमध्य रेखा के ऊपर लगभग 16 किलोमीटर की ऊंचाई तक और ध्रुव पर 8 किलोमीटर ऊंचाई तक कौन सा परत होता है, तो याद रखिएगा कि यह पृथ्वी है। तो जो क्षोभ मंडल होता है यह इक्वेटर के पास थोड़ा ज्यादा ऊंचा होता है, विषुवत रेखा के पास इसकी ऊंचाई क्या होती है, ज्यादा होती है, और ध्रुव के पास इसका ऊंचाई क्या होता है, कम होता है। तो वह कौन सा मतलब वायुमंडलीय परत है जो इक्वेटर के पास अधिक ऊंचा और पोल के पास कम ऊंचाई वाला होता है, तो वह कौन है, क्षोभ मंडल है। यही कह रहा है कि इक्वेटर के पास 16 किलोमीटर की ऊंचाई है और पोल के पास 8 किलोमीटर की ऊंचाई, तो इसका जवाब हमारा क्या हो जाएगा, क्षोभ मंडल हो जाएगा। अगला है पृथ्वी से ऊपर के 4 क्षेत्रों में सबसे कम ऊंचाई किसका है, तो जो भाई पृथ्वी से सबसे निकट होगा उसका कम ऊंचाई होगा। तो पृथ्वी के निकट हमारा सबसे कौन है, ट्रोपोस्फीयर है, तो इसका ऊंचाई क्या होता है, सबसे कम होता है। अगला प्रश्न है हमारा कि वातावरण की वह परत जो रेडियो तरंगों को परावर्तित करता है, काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। याद रखिएगा जो आयन मंडल होता है वह क्या करता है, रेडियो वेव को क्या करता है, परावर्तित करता है। यह कौन सा है, आयन मंडल। और याद रखेंगे कि एक और प्रश्न पूछता है कि वायुमंडल का कौन सा परत है जो दूर संचार में मदद करता है, टेलीकम्युनिकेशन में मदद करता है, तो वो भी हमारा आयन मंडल है। बहुत बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि वायुमंडल का कौन सा परत है जो दूर संचार में मदद करता है, तो आयन मंडल है, क्योंकि जो भी हम लोग रेडिएशन भेजते हैं यह आयन मंडल से टकरा के पुनः कहां आ जाता है, पृथ्वी के सतह पर आ जाता है। अगला सूर्य से पृथ्वी को प्राप्त ऊष्मा को क्या कहते हैं, तो सोलर रेडिएशन कहा जाता है, सौर विकिरण कहते हैं। तो सूर्य से जो भी ऊष्मा हमारे पृथ्वी पर आता है उसको हम लोग सौर विकिरण कहते हैं। अब पृथ्वी जिस विकिरण को छोड़ती है उसको क्या कहते हैं, पार्थिव विकिरण के नाम से जानते हैं। तो सूर्य से जो ऊष्मा प्राप्त होता है इसको हम लोग क्या कहते हैं, सौर विकिरण। अब कह रहा है कि किसके ऊपर ताप तीव्रतापूर्ण घटता है, तो याद रखिएगा आयन मंडल तीव्रतापूर्ण बढ़ता है, तो आयन मंडल के ऊपर क्या होता है, टेम्परेचर तेजी से बढ़ने लगता है, क्योंकि उसके ऊपर सौर विकिरण का प्रभाव क्या हो जाता है, ज्यादा हो जाता है। एक बात याद रखिएगा, एक प्रश्न पूछता है कि पृथ्वी का जो निचला परत है, लोअर लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर है, वह किसके द्वारा गर्म होता है, तो पृथ्वी का जो निचला परत है वो पार्थिव विकिरण के कारण गर्म होता है। याद रखिएगा कि जो सूर्य, सपोज कीजिए यह सन है, तो सूर्य से यह रेडिएशन कहाँ आता, पृथ्वी के सतह पर आता है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, सौर विकिरण कहते हैं।
पृथ्वी जो है, पृथ्वी के सतह से जो विकिरण निकल के जाता है इसको हम लोग क्या कहते हैं, पार्थिव विकिरण कहते हैं। तो जो वायुमंडल का निचला परत होगा, लोअर लेयर जो होगा, वो किसके कारण गर्म होगा, इस पार्थिव विकिरण के कारण क्या होता है, गर्म होता है। इसलिए देखिएगा जो तापमंडल, जो ट्रोपोस्फियर है, क्षोभ मंडल है, सबसे ज्यादा गर्म किसके कारण होता है, पार्थिव विकिरण के कारण। अब देखिए क्वेश्चन दे रहा है कि क्षोभ मंडल वायुमंडल का सबसे तप्त भाग है, तो अभी जस्ट बतलाएं कि यह सबसे तप्त भाग क्यों है। तो यह पृथ्वी के पृष्ठ से तप्त हो जाता है, पृथ्वी के सरफेस से जो पार्थिव विकिरण निकलता है, यहाँ क्या लिख सकते हैं, पृथ्वी के सतह से जो पार्थिव विकिरण निकलता है उससे यह क्या होता है, गर्म होता है। अगला प्रश्न पूछ रहा है कि वायुमंडल में जिस ओजोन छिद्र का पता लगाया गया वो कहाँ स्थित है, तो हम अभी जस्ट बतलाए थे अंटार्कटिका में यह क्या है, अवस्थित है। फिर वही क्वेश्चन है कि ओजोन परत कहाँ पाया जाता है, तो ओजोन परत हम बताए थे कहाँ पाया जाता है, समताप मंडल में। समताप मंडल का जो ऊपरी हिस्सा है उसमें क्या मौजूद होता है, ओजोन मंडल मौजूद होता है। अगला, पृथ्वी शिखर सम्मेलन, पृथ्वी बचाव का आयोजन किया था, तो किसके द्वारा किया गया था, यूएनसीईडी के द्वारा, यूएनसीईडी के द्वारा। यूएनसीईडी कहने का मतलब यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन इन्वायरमेंट इन डेवलपमेंट, इसके द्वारा किया गया था। तो ये हमारा टोटल क्या था, वायुमंडल से प्रश्न था। कल हम लोग पवन से देखेंगे कि भाई अस्थाई पवन क्या है, पछुआ पवन क्या है। अगर ये सेशन आपको अच्छा लगे तो जरूर शेयर कीजिएगा अपने दोस्त मित्रों के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू आप सभी का।